15 जून सूर्य देवता ग्रहों के राजा सूर्य का मिथुन राशि में गोचर। देश दुनिया और प्रत्येक राशि पर एक इसी वीडियो में आपको फलादेश देने वाला हूँ। प्रथम तो आज गुजरात में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 6:10 हो गए हैं शाम के। दिन में बनाने लगा तब तक गुजरात में प्लेन क्रैश जहाज़ के गिरने की सूचना आ गई, तो फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं कुछ देर के लिए, लेकिन काम तो फिर करना ही था क्योंकि परसों तो सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बड़ी दुखद घटना है। मृतात्माओं को सादर श्रद्धांजलि। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी इस घटना में नहीं रहे। सभी मृतात्माओं के परिवार वालों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। मैंने शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गोचर में ये बताया भी था कि विमान की घटनाएं गिरने की पूरी दुनिया में ज़्यादा होंगी और ज्योतिष की इतनी ही सीमाएँ हैं। उसके बाद जो होता है वो तुक्का होता है। कभी न कभी वो लग जाए तो तीर होता है, नहीं तो तुक्का रहता। वो काम मैं करता नहीं, मैं गंभीर ज्योतिषी हूँ। ठगी और ठकोरी में कर नहीं सकता कि कुछ पोस्ट डाल दी फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरी डाल दी, फिर कभी उसको प्राइवेट कर लिया और फिर कभी कुछ हो ही गया तो उसको ओपन करके नाचते रहे। ये काम मेरा नहीं है। मैं गंभीर ज्योतिषी हूँ और गंभीर लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मेरे को रोजी रोटी की इतनी समस्या है नहीं कि झूठ बोलना पड़े। और इस घटना पर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह ज़्यादा लगा रहे हैं इधर उधर के। देखिए, वो ज़रूरी है, मैं भी लगाता हूँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज नहीं। समय बीत जाने के बाद कल परसों आप लिखिए, अच्छा लगेगा। आज कम से कम नहीं, मैंने भी नहीं लिखा है। चलते वीडियो की तरफ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। इसका प्रभाव राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, मीडिया, व्यापार और जनमानस पर बहुत स्पष्ट दिखता है। मिथुन राशि वायु तत्व द्वितीय भाव चंचल और संचार प्रधान राशि है। सूर्य का गोचर इस दौरान मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। इस समय सूर्य वृषभ राशि में बैठे राहु से 2-12 का संबंध बनाएंगे, जो राजनीति में ध्रुवीकरण और गलत सूचनाओं के चलन को बढ़ा सकता है। शनि इस समय कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, जिससे सरकारी नीतियों में रुकावटें, प्रशासनिक निर्णयों में देरी और कानूनी मुद्दों का उभरना देखा जाएगा। बुध इस समय वृषभ राशि में होंगे, जिससे मीडिया और संचार का प्रभाव तेज होगा। राजनीति मिथुन में सूर्य का गोचर चुनावी गतिविधियों में तेजी लाएगा। सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तीखी हो सकती है। कई राज्यों में राजनीतिक गठजोड़ टूट सकते हैं, नए गठजोड़ बन सकते हैं। विपक्ष के नेताओं के लिए सावधानी का समय। संचार माध्यम यह समय मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सक्रिय और विवादास्पद रहेगा। फेक न्यूज, अफवाहें और गलत जानकारियों का बोलबाला हो सकता है। बड़े मीडिया ग्रुप्स में कोई बड़ा विवाद या लीगल मामला सामने आ सकता है। अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी, संचार, टेलीकॉम कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी से उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेगा। विदेशी निवेशकों के रुख में अचानक परिवर्तन संभव है। सरकारी नीतियों को लेकर अस्पष्टता रहेगी। बिजनेस समुदाय में व्यापारी वर्ग में अचानक परिवर्तन और असमंजस की स्थिति बनेगी। भीषण गर्मी और अचानक तूफानों का समय रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां बार बार बदलेंगी। पूर्वी भारत और दक्षिणी एशिया में तूफान, भारी बारिश या बाढ़ की स्थिति बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों के बीच तनाव ज़्यादा बढ़ने की संभावना। कूटनीतिक विवादों में नई घटनाओं और तीखी प्रतिक्रियाओं के सामने आने का समय। साइबर हमलों, डाटा चोरी की घटनाओं में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में बाधाएं आएंगी, विशेषकर टेक्नोलॉजी और संचार के सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अत्यधिक उतार चढ़ाव संभव। अमेरिका में तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में असामान्य मौसम पैटर्न देखने को मिल सकता है। इस बार सूर्य का मिथुन राशि में गोचर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी कई बड़ी हलचलों को जन्म देने वाला है। सोच समझ कर निर्णय लें।
सूचनाओं को जांच परख कर ही स्वीकारें। आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतें। अब मैं राशियों के प्रभाव को, प्रत्येक राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मेष राशि, देखिए भाग्यवश में भोक्तव्य क्या होता है। मैंने वीडियो बनाना जब तक प्रारंभ नहीं किया था मेरी घड़ी सुनसान थी। जैसे ही मैंने कैमरा खोल दिया है व्हीकल आने जाने लगे हैं, कोई बाहर भजिया आलू बेचने वाले भी आने लगे हैं, इसलिए मेरी वाणी प्रभावित हो रही है। बोलना कुछ चाह रहा हूँ, बोलता कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ मुख्य हेडिंग, मुख्य सारांश लिखता हूँ 20-50-100 बस, बाकी कुछ लिखता नहीं हूँ। स्वयं से बोलता हूँ, मुख्य पॉइंट लिखता हूँ तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। और मेरा भाग्य ऐसा ही है, केतु की महादशा के बाद हो सकता है सही हो जाए, हो ही जाएगा। मेष राशि के तत्वों के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव में, जो पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, संचार, यात्राओं का भाव, आपकी आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा में स्पष्ट वृद्धि देखने में मिलेगी। लंबे समय से किसी निर्णय को लेकर संकोच करे तो उस निर्णायक कदम को उठाने का समय आ गया है। मानसिक रूप से सजग और सक्रिय होने का समय, विचारों को प्रभावशाली ढंग से रखने का समय, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और संचार से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलने की संभावना। व्यवसायिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। यदि आप सेल, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, पब्लिक रिलेशन, ट्रेवल, टूरिज्म एवं एजुकेशन से जुड़े हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नेटवर्किंग बढ़ेगी, नए संपर्क बनेंगे, पुराने संपर्कों से लाभ होगा। भाई बहनों के साथ विवाद संभव। धैर्य समझदारी से पेश आएं। सामाजिक स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। विचारों को सही तरीके से रख पाएंगे। अहंकारी भी हो सकते हैं। अहंकारी होने के कारण संबंधों में कटुता आ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। बुद्धिमानी और विनम्रता के साथ आगे बढ़े तो समय आपकी प्रगति के द्वार खोलेगा। उपाय, प्रातःकाल जल्दी उठें, हरी घास पर नित्य घूमें, मिट्टी में या घास पर घूमें, यही उपाय है आपके लिए। वृषभ राशि दूसरे भाव में गोचर, धन, परिवार, वाणी, कुटुंब का भाव, आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना। परिवार के भीतर धन संबंधी चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना। वाणी में तेजी आ सकती है। शब्दों के चयन में सावधानी बरतें। अनजाने में कठोरता आने की संभावना। परिवार या करीबी संबंधों में तनाव की भी संभावना। सार्वजनिक मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त करें तो बातों को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। यदि आपका व्यवसाय खाने पीने, कपड़ों, गहनों या रियल एस्टेट से संबंधित तो लाभ की भी संभावना है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक वार्तालाप में 100% संयम रखें। नित्य प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं, आपको लाभ देगा। मिथुन राशि प्रथम भाव में गोचर हो रहा है, जो कि आत्म छवि, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि। नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा में थे तो ऐसा अवसर सामने आ सकता है। उपस्थिति और छवि को निखारने के लिए समय अनुकूल। अहंकार और अधीरता भी बढ़ सकती है। विशेष ध्यान रखने योग्य समय। व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। दूसरों की बातों को सुनने और समझने का प्रयास भी करें, वरना निकट संबंधों में मतभेद संभव। रिश्तों में खटास की भी संभावना है, क्योंकि अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। व्यवसायिक दृष्टि से समय लाभकारी है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। कानूनी और अन्य पहलुओं को जांच लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर मिश्रित फल देगा। ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन रक्तचाप, नेत्र संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। उपाय, आप भी सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और नमक का प्रयोग कम से कम रविवार और मंगलवार को कम करें। रविवार को बिल्कुल न करेंगे तो भी लाभ ही होगा। कर्क राशि 12वें भाव में गोचर, जो कि वह विदेश यात्रा, रोग, शत्रु, आध्यात्मिकता और अवचेतन मन का भाव माना जाता है। गर्मी ज़्यादा है, परेशान कर रहा था, उतार दिया। क्या कई वो लोग बोलते हैं वीडियो में आपने ऐसा क्यों किया, क्यों, और वीडियो के बीच में उठ कर कहाँ जाऊँ, एडिटिंग मेरे को आती नहीं है, फिर बनाऊँ इस 10 मिनट की वीडियो को। खैर, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, लोगों का कुछ काम है ही। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अनियोजित व्यय बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा की योजना बना रहे तो सफलता मिलने की संभावना।
विदेश से कोई काम कर रहे तो नया अवसर मिल सकता है। मानसिक स्थिति में अस्थिरता आने की संभावना। अनावश्यक चिंताओं में न पड़े, मन को सकारात्मक बनाए रखें। नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। पुराने विचार बार बार आ सकते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम आपके लिए विशेष लाभ देगा। कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए आज यह समय अधिक देखभाल की मांग करता है। आंखों में जलन, नींद की कमी, इम्यून सिस्टम में गिरावट महसूस हो सकती है। नियमित स्वास्थ्य की जांच करें, खुद ही कर लें। जीवन शैली में संतुलन बनाए रखें। उपाय: गौ माता को गेहूं और गुड़ का दलिया बनाकर प्रत्येक रविवार को एक बार खिलाते रहें। काफ़ी लाभ देगा ये उपाय आपको। अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा तो फिर जरूर खिलाएं। सिंह राशि के गोचर 11वें भाव में लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों और सामाजिक दायरों का भाव विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। आर्थिक लाभ या परियोजना की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह पूर्ण होने के प्रबल योग। आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं। कुछ फ्रीलांसिंग का या अपना कार्य कर रहे हैं तो सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित भी कर पाएंगे। व्यवसायिक दृष्टि से भी गोचर सकारात्मक रहेगा। पुराने अधूरा कोई कार्य रुका हुआ तो उसमें गति आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय सामान्य है, किंतु अधिक व्यस्तता और सामाजिक गतिविधियों के चलते थकावट बनी रहेगी। नींद और खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक। मानसिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे। कोई बेचैनी, मानसिक तनाव होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। सूर्य की महादशा अंतर्दशा तो बहुत अच्छा है, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में कर्म, कार्य, यश, मान, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव। नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति की प्रतीक्षा करें तो पूरे होने के प्रबल योग हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी सेवा, प्रशासनिक सेवा, नेतृत्व से जुड़े भूमिका में तो आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्यों की सराहना होगी। नई साझेदारियां करने या प्रतिष्ठित ग्राहकों संपर्क बनाने का उचित समय है। परिवार और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यथासंभव परिवार के लिए समय दे। अत्यधिक आत्मविश्वास के चलते सहयोगियों के प्रति कठोर रवैया अपनाएंगे। संबंधों में खटास आ सकती है। विनम्रता और समन्वय की भावना बनाए रखें। काम का दबाव न बढ़ने दे। ऐसा होने लगे तो ध्यान, योग, प्राणायाम करना नितांत आवश्यक होगा। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रातःकाल प्रदान करें। नमक का प्रयोग आप भी बंद कर दें। रविवार को भी नहीं कह रहा हूँ, यह एक समय बंद कर दे, दोनों समय संभव नहीं भी होता है। तुला राशि के लिए गोचर 9वें भाव में विदेश यात्रा, गुरुजनों से संबंध का भाव। भाग्य का पहिया गति पकड़ेगा। नई योजना प्रारंभ करना चाह रहे तो समय अनुकूल। आत्मविश्वास में वृद्धि। विचारों को व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी रुचि बढ़ सकती है। सूर्य के गोचर के दौरान उच्च शिक्षा, विदेश संपर्कों से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिलते हैं। वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन के संकेत भी हैं। कंसल्टेंसी या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय विशेष रूप से फलदायी। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास, आलस्य आपके लिए बाधक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर अनुकूल। संक्रमण के विषय में थोड़ी सावधानी रखनी नितांत आवश्यक है। उपाय: थोड़ा सा दलिया, गेहूं का दलिया गुड़ में बनाकर मीठा करके गौ माता को प्रत्येक रविवार को खिलाते रहें। थोड़े से गेहूं माह में किसी एक रविवार को हो सकते, संभव हो तो इसी रविवार को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दे। गेहूं की संख्या किलो, 2 किलो कितनी भी रख सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर 8वें भाव में लाभ, हानि, अचानक उतार चढ़ाव का भाव है। आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर बदलाव आ सकता है। जीवन के गूढ़ पक्षों में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, मनोविज्ञान, गुप्त ज्ञान वाले क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनके लिए समय अनुकूल। आर्थिक लाभ और हानि दोनों की संभावना। वित्तीय निर्णयों में बड़ी सावधानी बरतनी है, सावधानी रखनी है। पैतृक संपत्ति, पारिवारिक मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेना या परिवर्तन संभव है। बड़ा सतर्क और पारदर्शिता बरते वित्तीय मामलों को लेकर।
स्वभाव में चिड़चिड़ापन की या संदेह की प्रवृत्ति आ सकती है। रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी रखनी होगी। पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं, विशेषकर गुप्त रोग या जननांगों से संबंधित समस्याएं। मानसिक तनाव, योग ध्यान विशेष लाभकारी होगा। नित्य प्रातःकाल उठकर सूर्य के दर्शन करें। सूर्य के सामने 5 मिनट सामने से बैठे और 5 मिनट पीठ कमर करके सूर्य की तरफ बैठें। प्रातःकाल जल्दी उठे और घास में घूमने अवश्य जाएं। अष्टम भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो पिता तुल्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। उनका आशीर्वाद लेना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। धनु राशि सप्तम भाव में गोचर, जीवन साथी साझेदारी, विवाह, व्यापारिक संबंधों का अभाव, महत्वपूर्ण घटनाओं की संभावना। विवाह योग्य यदि आप है तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। संबंधों में तनाव, दाम्पत्य संबंधों में तनाव, वाद विवाद की संभावना, अतः संयम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा। व्यावसायिक साझेदारियों के लिए भी समय निर्णायक। नई योजनाएं लागू हो सकती हैं। पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद रखें। गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना। सरकारी कानूनी मामलों में सावधानी रखने की संभावना, क्योंकि विवाद की संभावना। सार्वजनिक स्तर जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका प्रभाव और लोकप्रियता भी बढ़ सकती है। सार्वजनिक आचरण में विनम्रता और स्पष्टता बनाए रखें। वाद विवाद से यथासंभव दूरी रखें, नहीं तो छवि प्रभावित होगी। स्वास्थ्य के लिए आज से गोचर सामान्य रहेगा। उपाय, रविवार को नमक खाना बंद कर दें। पार्टनर से विवाद न करें। यदि ऐसी संभावना हो तो रविवार का उपवास प्रारंभ कर दें। 4 रविवार करना है, फिर गोचर बदल जाएगा। मकर राशि छठे भाव में गोचर, छठा भाव रोग शत्रु रण प्रतियोगिता संघर्ष का भाव। कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो पक्ष आपका मजबूत होने की संभावना, विरोधियों को पीछे छोड़ने की संभावना। कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा की कोई जॉब या कोई कार्य करते, खेल वगैरह। कठिन चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करेंगे। कार्यस्थल पर आपको राजनीति या प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ सकता है। अपेक्षित सहयोग न मिलने की संभावना। पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी नितांत आवश्यक है। कोई बेल्ट की नौकरी, चिकित्सा की नौकरी, पुलिस कानून से जुड़े हैं तो आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त होने की संभावना है। इसके लिए दशा अंतर्दशा फेवरेबल होनी बहुत जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से समय सावधानी की मांग। अनावश्यक कर्ज न लें। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। लेकिन यदि पहले से ही कर्ज में फंसे तो कोई सहायता मिलने की संभावना है। कोई बीमारी, छोटी मोटी समस्या उभर सकती, विशेषकर पेट, रक्तचाप या त्वचा से जुड़ी। कुल मिलाकर समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विवेक का प्रयोग करेंगे तो पूरा महीना सही निकलेगा। नित्य सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। गौ माता को गुड़ का बना दलिया 4 रविवार खिला दें। मात्रा कितनी भी हो सकती है, मात्रा की चिंता न करें। 100 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, जितना आपका बजट यस करे उतना। कुंभ राशि पंचम भाव में गोचर, जो कि बुद्धि, संतान, प्रेम, शिक्षा का भाव। बौद्धिक क्षमता निखरेगी। लेखन, शिक्षा, कला, संगीत से जुड़े हैं तो समय आपके लिए नया अवसर लाएगा। प्रेम संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। प्रेम संबंध में पहले से तो गंभीरता बढ़ेगी। अहंकार या वाणी कटुता से बचना आवश्यक रहेगा। रिश्ते में अनावश्यक तनाव आ सकता है। संतान पक्ष को लेकर समय सक्रिय रहेगा। संतान से जुड़े कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना भी है। विचारों को आपके को अधिक मान्यता सराहना मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य है। मानसिक सक्रियता के कारण अनिद्रा, मानसिक थकावट महसूस हो सकती है। दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। योग ध्यान नियमित विश्राम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। संयम और सकारात्मक दृष्टि से इस अवधि का उपयोग करेंगे तो समय अच्छा है। कोई विशेष उपाय का आवश्यकता नहीं है। उपाय करना चाहे तो सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। मीन राशि चौथे भाव में, चौथा भाव माता, घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का भाव। ध्यान पारिवारिक जीवन और घरेलू मामलों पर अधिक रहेगा। कोई बड़ा बदलाव, मरम्मत या सजावट की योजना बन सकती है। नए वाहन के लिए समय अनुकूल है, लेकिन लेंगे कि नहीं लेंगे वो तो दशा पर निर्भर करता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने और जुड़ाव मजबूत करने का अच्छा अवसर। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता, यदि उनको कोई पहले बीमारी है तो।
कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आ सकता है। घर का वातावरण कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। परिवारजनों की राय को प्राथमिकता दें, इससे संबंध मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी की मांग, कार्य का दबाव बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। कार्यालय में वाणी और व्यवहार में विशेष संयम बरतना आवश्यक होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष सावधान रहे, विशेषकर रियल एस्टेट, निर्माण या गृह सज्जा के व्यवसाय से जुड़े हैं तो नए अवसर सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर थोड़ा चिंता करने वाला है। मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक शांति बनाए रखें, ध्यान, प्राणायाम, योग का सहारा लें। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों, घर परिवार में संतुलन और संपत्ति संबंधी मामलों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। धैर्य और विवेक का प्रयोग करेंगे तो स्थायी लाभ भी मिल सकता है। उपाय: प्रत्येक रविवार को सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, एक माला। मीन राशि मेरी भी थोड़ा बड़ा सोच कर बता रहा हूँ। भगवान श्री राम के मंदिर में महीने में एक बार गेहूं दान कर दे। थोड़े से मात्रा कितनी भी, 100 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक, कितनी भी मात्रा का कोई नियम नहीं होता। किसी राम जी के मंदिर में दान कर दे, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थे। लॉजिक भी मैंने बता दिया था, मैं बता देता हूँ, मैं कुछ छिपा कर नहीं रखता, क्योंकि मैं यहाँ पर देकर बहुत कुछ जा सकता हूँ, साथ लेकर कुछ नहीं जा सकता। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। गीता पर मैंने श्रीमद् भगवद गीता पर एक विशेष वीडियो बनाना था कि गीता की उपयोगिता क्या है और गीता में विशेष क्या है, गीता का सार क्या है। ये लोग बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार तो कुछ और ही है। खैर, कल डालते उस पर वीडियो। कल श्री कृष्ण का नाम लेकर, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, यह समृत पुंडरीकाक्षम शैभाया अभ्यंतरा सूची, श्री कृष्ण का नाम लेकर, कमल जैसे नयन वाले भगवान का नाम लेकर कल वीडियो बनाएंगे। आपको अच्छी लगेगी। यदि आप आध्यात्मिक है तो, और आध्यात्मिक नहीं है तो आप नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता है। आस्तिक भी देख सकता है, नास्तिक भी देख सकता है और वास्तविक भी देख सकता है। मैं ऐसा आध्यात्म पर जो बोलता हूँ, विषय ऐसा होता है मेरा कि मन ध्यान के अलावा मैं ज़्यादा गंभीर विषय उठाता नहीं हूँ। दूसरे धर्म का भी देखेगा तो यही कहेगा कि पंडित जी ठीक बोल रहे हैं। आगे से भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री कृष्ण।